दोस्तों 5 मई को हनुमानगढ़ के डबड़ी रठान कस्बे के अंदर एक घटना घटती है। दोपहर का समय है, 2 बजे लड़की जब स्कूल से लौटती है, अपने घर की तरफ रवाना होती है और घर के प्रवेश करने से पहले ही गांव का एक व्यक्ति और 2-3 अन्य उसके साथ मिलकर कार में सवार होकर आते हैं। जब लोग कुछ खेतों में थे, कुछ सोए हुए थे और उसी वक्त यह घटना घट जाती है। गांव के अंदर ही कार में ज़बरदस्ती उस लड़की को उठाकर वे वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। इस घटना की जैसे ही खबर आसपास के इलाके में फैलती है, आग की तरह यह खबर फैल जाती है। फिर क्या था, सैकड़ों लोग इकट्ठे होते हैं और डबरी बस स्टैंड के पास और चौकी के पास आकर वे वहां पर विरोध दर्ज करवाते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं और उसके बाद फिर वह अपने कदम उठाने शुरू कर देते हैं। इसी बीच वहां पर जो है राजनीतिक नेता भी पहुंचते हैं। रघुवीर वर्मा जो कि डबड़ी रठान के ही हैं, उसके साथी पदाधिकारी वहां पहुंचते हैं। लाल झंडा उन्होंने बीचों बीच सड़क के अंदर लाकर चक्का जाम की वहां घोषणा कर दी जाती है कि जब तक लड़की बरामद नहीं, हनुमानगढ़ सूरतगढ़ जो स्टेट हाईवे है उसको जाम किया जाता है। वहाँ पर लंबी लंबी कतारें वाहनों की हालांकि लग जाती हैं और रास्ता डाइवर्ट भी पुलिस के द्वारा बाद में किया जाता है। वहाँ पर हजूम इकट्ठा होने के बाद फिर भाषणबाजी और फिर आपस में चर्चाएं कि आखिरकार लड़की को क्यों ले गए, कहाँ ले गए, किधर ले गए और कौन कौन उसके साथ लड़की को ले जाने में शामिल थे, इसकी चर्चा चल निकलती है। और उसके बाद फिर पुलिस क्या करती है उस पर भी आपको दर परिदर आपको बताएंगे और घटना घटने के बाद फिर पुलिस ने कैसे तत्परता दिखाई और फिर आखिरकार लड़की को कैसे बरामद किया, इसकी पूरा घटना के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जिक्र करने जा रहे हैं। हमारे गांव डबली रठान की नाबालिग बच्ची को जबरदस्ती कुछ बदमाश प्रवृत्ति के लोग जबरदस्ती मुंह बांधकर गाड़ी में डाल के ले गए हैं, जिसे सीसीटीवी कैमरे में भी आ गए हैं। इस घटना के बाद हनुमानगढ़ पुलिस फिर सक्रिय होती है और नाकाबंदी सब जगह करवाई जाती है। वहीं दूसरी ओर स्टेट के सभी जिलों के अंदर एसपी हनुमानगढ़ के द्वारा एक मैसेज भेजा जाता है कि इस प्रकार की घटना हनुमानगढ़ जिले के अंदर हुई है और यहाँ से लड़की को लेकर कार में फरार हुए हैं। उनको पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरे को खुलाने का काम, देखने का काम शुरू होता है। एसपी हनुमानगढ़ के द्वारा 10 टीमें गठित की जाती हैं और 100 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों को ये इस बारे में बताया जाता है और उन्हें इस काम के लिए लगाया जाता है कि नाबालिग को किस प्रकार हमें सकुशल ढूंढना है। और उधर एसपी हनुमानगढ़ के द्वारा पड़ोसी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा की पुलिस से भी समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया, नाकाबंदी भी करवाई गई। और वहीं दूसरी ओर बीकानेर के आईजी को सूचना और डीजीपी राजस्थान को सूचना, सबको ये सूचना हो चुकी होती है। पूरे राजस्थान का मामला बन जाता है। फिर पुलिस सक्रिय होकर किडनैपरों को पकड़ने के लिए जहाँ जहाँ संभावना दिखती है वहाँ पर छापामारी शुरू होती है और एसपी हनुमानगढ़ के द्वारा पूरे मामले को सरकार को भी अवगत इसी बीच करवाया जाता है। पुलिस के आला अधिकारियों को अवगत करवाया जाता है, नाकाबंदी करवाई जाती हैं। वहीं दूसरी ओर इधर सदर थाना प्रभारी किडनैपर के पिता व अन्य को थाने में ले आते हैं ताकि सलमान कहां कहां जा सकता है उसके बारे में पता किया जा सके। सदर पुलिस थाने में कुछ समय बाद कोई व्यक्ति जाता है, जिसके जाने के बाद सलमान के पिता व अन्य को छोड़ दिया जाता है। ये तो टर्निंग पॉइंट था। यहाँ से डबड़ी रठान के ग्रामीण आक्रोशित हो जाते हैं और सदर पुलिस की कार्यशैली पर फिर रोज जताकर पूरा मामला फिर ऐसे फैलता है कि बाजार बंद करवाए जाते हैं, फिर सूरतगढ़ हाईवे ठप कर देते हैं। फिर समुदाय विशेष के युवक के किडनैपर जुड़ा होने के नाते हिंदू संगठनों में आक्रोश फैलता है। सभी संगठन वहाँ इकट्ठे धीरे धीरे होने लगते हैं। मामले को बढ़ता देख फिर सीओ सिटी रमेश मात्रा डबरी रठान गांव में पहुंचते हैं और विरोध का उनको वहां पर सामना करना पड़ा, जैसा कि वहां पर माहौल बना। और फिर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी वहां पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि लड़की को तलाशने के अंदर पुलिस के द्वारा सभी प्रकार के जो अभियान के तहत
कार्रवाई होती है वह की जा रही है और 12 घंटे से ज़्यादा ऑपरेशन चला और उसके बाद फिर खबर आई कि लड़की को बरामद कर लिया गया है। यह सुखद समाचार अजमेर से फिर मिलता है। सूचना फिर मिलती है कि अजमेर में पुलिस ने नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया है। यह दौड़ देखो, हनुमानगढ़ से वो गाड़ी चली, फिर आगे ज़िलों को क्रॉस करते हुए अजमेर तक पहुंची। अजमेर से फिर उसका सुराग लगा, फिर पुलिस ने वहां पर लड़की को सकुशल बरामद कर लिया, जो कि समय था रात के तकरीबन 3 और 4 बजे के बीच का। हनुमानगढ़ की डीएसटी टीम भी तलाश हालांकि कर रही थी। अचानक एक मैसेज प्रसारित हुआ कि नाबालिग और किडनैपर को धर लिया गया है। सभी टीमों ने अपना सर्च ऑपरेशन रोक दिया और फिर राहत की सांस ली जाती है कि कहीं ना कहीं लड़की को बरामद करने के बाद जो पुलिस की सांस फूली हुई थी उसमें फिर राहत की सांस आ जाती है। लड़की को बरामद करने के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया था, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी इस प्रकार का कोई बयान सामने नहीं आया है कि महत्वपूर्ण इस ऑपरेशन के दौरान खास रूप से किस जवान की या अधिकारी की विशेष भूमिका रही। इसका खुलासा तो पुलिस के स्तर से ही किया जाएगा कि आखिरकार इस ऑपरेशन के दौरान किसकी विशेष भूमिका रहती है। वैसे देखा जाए तो टीमें जो गठित की जाती हैं वे सभी प्रयास करते हैं और राजस्थान की पुलिस, ज़िलों की पुलिस और सामंजस्य, फिर खुफिया एजेंसियां, फिर सीआईडी, इन सभी तमाम बातों का समावेश जब कोई ऑपरेशन चलता है तो उसके अंदर देखा जाता है। सभी एजेंसियां अपने अपने बूते पर, अपने अपने स्तर पर कोई भी समस्या हो उसको हल करने के लिए हालांकि प्रयास ज़रूर करती है, लेकिन सामंजस्य सबसे बड़ी बात होती है। अगर घटना घटने के बाद आपस में एजेंसियों का सामंजस्य हो, समाज का साथ हो और खुफिया एजेंसियों की तत्परता हो तो फिर ऐसे ऑपरेशन को सफलता मिलना संभव होता ही है। वही हुआ हनुमानगढ़ के अंदर। इस घटना घटने के बाद फिर ऑपरेशन सफल हुआ है और अजमेर से जो किडनैपर हैं और लड़की को बरामद कर लिया गया है। अजमेर से वापस हनुमानगढ़ उनको लाया जा रहा है। उसके बाद पूछताछ होगी और कौन इसके अंदर और शामिल है इसका भी पुलिस पता लगाएगी और खास क्या वजह थी, किडनैप क्यों किया गया, क्या मामला है, यह मामला जांच के बाद ही खुलेगा कि आखिरकार इसके अंदर दोषी कौन और निर्दोष कौन। और फिर जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि आखिरकार मामला क्या है, किडनैपर लड़की को किडनैप कर क्यों ले गए हैं, इसके पीछे क्या राज है। इन तमाम बातों का खुलासा जांच में ही खुल पाएगा। लेकिन ग्रामीणों की तरफ से जो चक्काजाम किया गया और वहां पर जो लोग इकट्ठे हुए, विरोध किया, पुलिस पर दबाव बनाया, उसी का नतीजा है कि लड़की को बरामद करने में हनुमानगढ़ सफल रहा है।